मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने अपने घर में वेफल्स बनाए होंगे तो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाए होंगे, और ये तरीका जान के आप भी हो जाएंगी बहुत खुश, क्योंकि ये एकदम कैफे स्टाइल का ऑथेंटिक वेफल है। और आप जानती हैं कि बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलते हैं और हम घर में भी इनको अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस होता है वो एक मेन बेस होता है कि किस तरीके से उस बेस को बनाया जाता है। अक्सर जब भी आप बाहर वॉफल्स खाने जाती हैं तो बच्चों को एक बाहर का अलग ही क्रेज होता है, लेकिन क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या टिप्स होते हैं, अगर वो आपको जानने को मिल जाए तो वाह, कितनी शाइन आ गई है, स्माइल आ गई है। तो एकमात्र रसोई प्लस एक ऐसा शो है जो आपको आपके घर तक ऑथेंटिक रेसिपीज लेके आता है, कैफे स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की, होटल स्टाइल की, यूनिवर्सिटीज के। अब कितने सारे शेफ्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कितनी सारी रेसिपीज हमारे OTT पे अपलोडेड है। बिल्कुल आप उन सब रेसिपीज को ट्राई करिए और खुद फर्क महसूस करिए। तो ये रेसिपी तो एकदम एक्सक्लूसिव रेसिपी है, और ये है जयपुर के की फेस्टो कैफे की। और यहाँ के वेफल्स बहुत फेमस है, बेवरेज बहुत फेमस है, कॉकटेल्स अगर आप देखेंगी तो बहुत फेमस है। और कुछ खास बात है यहाँ की चीजों में, जैसा कि हमने प्रीवियस रेसिपीज में भी देखी है, तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी डेडिकेट कर रहा है आप सभी को, आप ही का अपना शो रसोई प्लस। तो यहाँ के शेफ बहुत देर से चुपचाप खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास नेगी। विकास नेगी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से, पौड़ी। उत्तराखंड से हैं? अरे वाह, उत्तराखंड से आप यहाँ जयपुर रह रहे हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? 13-14 years हो गए जयपुर। तो रसोई प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कौन सा फ्लेवर आप हमें सिखा रहे हैं? सिंपल प्लेन वनीला। सिंपल प्लेन वनीला, ठीक है। तो ये तो एवरग्रीन फ्लेवर है और इसी में ही हम बहुत सारे फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं। कोई भी सा फ्लेवर ऐड करके बना सकते हैं, मेन टेस्ट होता है। तो आपने इस चीज की नटेला और बनाना भी ले रखा है, तो आप नटेला और बनाना का फ्लेवर देंगे इसमें? जी। तो ये नटेला बनाना वेफल हो गया। नटेला बनाना। तो बेसिकली अगर आप प्लेन बनाना चाहती हैं तो फ्लेवर हटा देंगी तो प्लेन हो जाएगा, और जो भी फ्लेवर आप इसमें डेवलप करना चाहेंगी तो वो उस फ्लेवर का हो जाएगा। आइए हम सीखते हैं, कुछ चीजें आपने रखी हुई हैं, कितने प्रपोर्शन में किस तरीके से यूज करनी है। इसका मेन जो बेस होता है फाइन फ्लावर होता है, मैदा, यानी कि मैदा, ठीक है। तो हम बेसिकली 200 ग्राम मैदा यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे ली है 200 ग्राम्स प्योरली मैदा है, इसमें कुछ और मिक्स नहीं किया है। ओके। अब जितना ही मैदा की क्वांटिटी होती है उतना इसमें मिल्क ऐड होता है। अच्छा, तो ये मिल्क हल्का गर्म है या नॉर्मल है? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। ये इसमें हमने लिया मिल्क, अच्छे से लम्स फ्री कर देना है। अब देखना ये है कि जो इसकी क्वांटिटी है वो, मतलब जो बैटर होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, थोड़ा रिबन कंसिस्टेंसी का होता है, तो वो भी वॉफल को जो टेक्सचर आता है ना वो उस पर ही डिपेंड करता है। वेफल्स की बहुत सारी रेसिपीज है शेफ, सबका तरीका अलग है, और मैंने भी अपने घर में बहुत सारे वेफल्स ट्राई करे हैं। नो डाउट बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि यहाँ पर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करें। तो 200 ग्राम मैदा में बेकिंग पाउडर कितना है? 5 ग्राम ओनली 5 ग्राम। ओनली 5 ग्राम। देखिए ये हमने लिया है 5 ग्राम बेकिंग पाउडर। तो ये हमने लिया है 5 ग्राम्स बेकिंग पाउडर। फिर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी लो, ठीक है, या फिर आपका कैस्टर शुगर जो भी आपके पास अच्छा, अवेलेबल। आप लोग तो कैस्टर शुगर यूज करते होंगे राइट, लेकिन घर में हम पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 150 ग्राम शुगर आएगा। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि जितनी मैदा है उसका हाफ हमें चीनी लेनी है, ठीक है। उसमें हमें वनीला एसेंस, ये है वनीला एक्सट्रैक्ट या एसेंस। सो वनीला एसेंस के अंदर मात्र 2-3 ड्रॉप्स इनफ होगा। अच्छा, ठीक है। और इस तरीके के एसेंस वैसे तो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप डालिएगा जरूर से, क्योंकि इस तरीके की चीजें जब हम अवॉइड करते हैं ना तो वो एक्चुअल टेस्ट कहीं ना कहीं मिस होता है। क्योंकि जब वॉफल बन रहा होता है किसी एसेंस के साथ तो पूरे घर में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है कि मतलब लगता है कि कुछ अलग बन रहा है। अब क्या करना है? बटर लेंगे। बटर कितने ग्राम जाएगा?
ये आपका जाएगा ओनली 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स। जी। और 30 ग्राम्स मेजर करने का बहुत आसान तरीका है कि 60 ग्राम बटर मार्केट में अवेलेबल है, जो पूरा एक बटर की स्लैब आती है, उसका जस्ट हाफ कर दीजिएगा, 30 ग्राम मिल जाएगा। ऐसे नॉर्मल से आप 3 स्पून डालेंगे वो भी आपका। अच्छा, 1 2 एंड दिस इज 3 एंड इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। सबको अच्छे तो से हमें मिक्स इसमें करना है। सोडा यूज नहीं करना होता मैम इसमें अंदर बेकिंग पाउडर बोला था मैंने, बस सिर्फ बस दैट्स इट। सोडा नहीं है। और दही भी यूज नहीं किया? नहीं मैम दही अच्छा, नहीं है। तो इसमें ना तो वो दही दही अगर आपको इमरजेंसी चाहिए होगी तो आप जैसे तुरंत बनाना है उस टाइम पे आप दही यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने थोड़ा सा मिल्क और और लिया है, ले लिया। और कहीं भी यहाँ पे हमने पानी का यूज नहीं किया है, जहाँ भी हमने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ दूध का यूज किया है। ठीक है, तो अभी जिस तरह की कंसिस्टेंसी है, तो शेफ बोल रहे हैं कि अभी इसमें मिल्क की और रिक्वायरमेंट है, तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और मिला रहे हैं, और देखना ये है कि कौन सी कंसिस्टेंसी पे आके हमें रुकना होगा। और इसके अंदर मैंने देखा एक वॉल्यूम भी आ रहा है ना, जी मैम, बिकॉज ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। इसको काफी देर फेंटना होता है क्या? जी मैम, इसको फेंटना पड़ता है ना, फिर इसमें लंग्स आ जाता है। कितनी देर इसको, जब मैम, तक लम्स रहे? अगर तब आपके तक? पास हैंड ब्लेंडर हो तो ये उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं घर की तरह यूज कर रहा हूँ नॉर्मल स्पून, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इतना फेंटना है कि पूरा लम्स फ्री, पूरा lumps स्मूथ free हो बैटर हो जाए। जाए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी वो इतनी रखनी है, या दूध और मिलाना है? मैम इतने में हो जाएगी। इतने में हो जाएगा। तो जो हमने आपको मेजरमेंट बताया है, उस मेजरमेंट को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है वो ध्यान रखिएगा हमने इसमें कितनी मिलाई है। तो जब आप चीज़ों को एक्यूरेट मिलाएंगे तो जो आपका वेफल है वो बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स है, जस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जो आपको घर में ना भी हो तो आसपास आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके से अब क्या करेंगे? इसको अभी 10-15 मिनट के लिए आपको रेस्ट देना है। अच्छा, आप चाहे तो इसको ढक सकते हो या किसी गर्म जगह पे रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट जी तक। मैम। तो शेफ ने कहा है 10 से 15 मिनट तक किसी गर्म जगह पे रखिएगा। जैसे माइक्रोवेव होता है तो आप उसमें डाल के रख सकती है, ऑन मत करिएगा उसको, जैसे उसको ऐसे रख दीजिएगा, तो क्योंकि वो जगह वार्म होती है। तो ठीक है, तो आपने ऐसा बैटर पहले से बना रखा है। जी मैम, तो ये इन्होंने सिर्फ बनाने का तरीका बताया है कि वर्तिका मैम ये ऐसे बनता है, लेकिन उन्होंने एक पोर्शन बना रखा है क्योंकि उसको उन्होंने 15 से 20 मिनट रेस्ट देना था। ठीक है, तो हम उसको ले आते हैं और फिर वेफल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, जो बैटर हमने पहले से बना रखा था वो इस तरीके का है कुछ। ये देखिए, इसका हल्का सा कलर में चेंज आया है। तो मैंने पूछा शेफ से, इन्होंने कहा कि जब थोड़ी देर रखते हैं तो ऐसा हो जाता है, कुछ मिलाया नहीं है। ठीक है, सो ये वॉफल मशीन पे इसको आपने पहले से ही प्री हीट कर रखा था। और ये प्रोफेशनल वॉफल मशीन है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो आजकल बिजली मार्केट में वॉफल्स बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आने लगे हैं, तो आप उनकी हेल्प से बहुत अच्छा वॉफल घर में बना सकती हैं। तो इसका टेम्परेचर आपका 150 होना चाहिए, उसमें अच्छा बनेगा। अच्छा, टेस्ट बनेगा। तो इसको पहले आप बटर से ग्रीस करना है। बटर से ग्रीस करना है। ओके, इस तरीके से ऊपर की तरफ से भी कर रहे हैं और यहाँ से भी। जैसे ही चिपके ना इसपे। हाँ, अच्छा। वैसे आपकी तो इतना यूज आता है तो काफी अच्छे से ये पूरा, मतलब एकदम बहुत अच्छे से वॉफल बन जाता होगा, है ना? पूरा आपने उसको सेंटर में ही पोर कर दिया, तो जितना ये उसको फैलना होगा वो फैल जाएगा, ऑटोमेटिक है ना? जी। ओके, आपने इसमें वनीला एसेंस डाला है, उसकी वजह से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है ना? मैं चाहते हैं स्टार्ट जी। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वर्तिका मैम इसको कवर हाथों-हाथी कर देंगे? तुरंत उसे डालना, वरना ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा। ओके, उसका शेप अच्छा नहीं और आता है। आप इसमें बैटर देखिए इतना ही डालना कि बंद करने के बाद बैटर बाहर ना आ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बैटर कितना फिल करना है, वरना कई बार बंद करने के साथ ही बैटर भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब कितनी देर रखना है इसको? 3 से 4 मिनट ऑन बस ना। ठीक है, और कहीं भी टर्न नहीं करना, कुछ भी कहीं नहीं भी टर्न करना। नहीं करना। तो इसकी जो सिकाई होगी वो अपर साइड से और बैक साइड से इजीली हो जाएगी। तो हमें खोल के कहीं भी इसको टर्न नहीं करना है। और टाइमिंग्स जैसे शेफ ने बताया 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाएगा, दैट्स इट। और ये सब तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं, तो अपने आप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन घर में भी जो वॉफल मेकर आता है वो इतना अच्छा आता है कि छोटे छोटे से आते हैं, उनमें भी टाइमर्स रहते हैं। तो अगर आप देखेंगी तो उस टाइमिंग्स के साथ आप इजीली बना सकती हैं। और जैसे जैसे ये बनता जा रहा है, खुशबू महकती जा रही है, खुशबू आ रही है। अब जैसे कि आपने कहा शेफ, नटेला और बनाना फ्लेवर हम इसमें दे रहे हैं,
तो वो उसको बनने के बाद देंगे? ऊपर से देंगे। ऊपर से देंगे? जी हाँ। तो ऊपर से जैसे बनाना का फ्लेवर दे रहे हैं, हम ऐसे कौन से फ्लेवर्स दे सकते हैं? मैम आप इसके अंदर से चॉकलेट डाल सकते हैं, ठीक बैटर है। के अंदर मिक्स करके। और चॉकलेट को मेल्ट करके? मेल्ट करके। अच्छा, ये सॉस भी यूज कर सकते हैं? जी मैम। तो जैसे इसी बैटर में अगर आप चॉकलेट फ्लेवर का बनाना चाहती हैं तो चॉकलेट को मेल्ट करके आप बैटर में मिला सकते हैं। आधा कप के करीब बहुत रहेगी। उसमें आप जितना चॉकलेट सॉस मिलाओगे उतना मिल्क की क्वांटिटी कम कर देंगे। अच्छा, ओके। ज्यादा आपका बैटर पतला हो जाएगा, फिर ये वैसे ठीक कुकिंग है। नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमने वनीला वेफल बनाया, लेकिन अगर आप चॉकलेट वेफल बना रही हैं तो चॉकलेट सॉस आता है, वो मिलाते जाइएगा, देख लीजिएगा कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है। तो मिल्क की क्वांटिटी को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेट करते हैं यहाँ पे इसके बनने का। और इसी तरीके से शेफ एक बात और भी, सिर्फ यहाँ पे हमने बनाना का फ्लेवर दिया और नटेला का दिया, बहुत फेमस है न्यूटेला का फ्लेवर। उसके अलावा और कुछ हम टॉप अप कर सकते हैं फ्रूट्स में? फ्रूट्स के इसके अंदर एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, अच्छा, कैनबेरी ले सकते हैं। उस तरीके के फ्रूट्स भी हम ले सकते हैं। ओके, तो आपने इसको ऑफ कर दिया है जी। और ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। जितना टाइमर सेट किया था बंद हो चुका है। ठीक है, वो ओपन करते हैं। वाओ कितना एक्यूरेट इसका टेक्सचर, कलर आप देख रहे हैं, कितना अच्छा आया है, वेरी नाइस। और इसको बनाना कितना आसान है। तो अब इसे क्या करना है? इसको हल्का सा हवा देना, मतलब ऐसे हाथ में। अच्छा, इसको इससे क्या एयर होगा? में, इससे क्रिस्पी होगा। ओह, क्रंची। तभी ये क्रिस्पी रहता है। जी। तो आप ये गलती मत अब करिएगा कि तुरंत आप ही इसको स्टार्ट कर दो खाना, तो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। ओह, तो इसको अच्छा, हल्का सा हवा देना। ठीक है। एक बात बताइए शेफ, इस तरह से क्या हम बना के रख सकते हैं क्या पहले से ही? जी मैम, बना के रख सकते हैं, बट ये आई थिंक 10 to 15 मिनट्स बाद बस नहीं रखेंगे? थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ओह, तो उसको मतलब जिस समय खाना हो तभी प्रिपेयर किया जाए। बैटर हम बना के रख सकते हैं? बैटर आप बना के रख सकते हैं। और जितना बैटर, अच्छा, और 2 डेज तक 2 डेज तक सब चलेगा? चलेगा। अच्छा, तो बैटर अगर आप एक्स्ट्रा भी बना रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 डेज तक आप बैटर रख सकती हैं फ्रिज में या बाहर? फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर। अब बात ये है कि जो हमने क्वांटिटी ली थी उसके अंदर इस तरीके के 2 वॉफल्स तैयार हो जाएंगे। इसे इस तरह से आप कट कर रहे हैं। जी। कि मार्केट में तो बहुत शेप, अलग-अलग शेप के आते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो इतना ट्रेंड में आ गए हैं वॉफल्स, और जो बच्चे हैं वो तो क्रेजी है इसके लिए। जी। और इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 जनों में, 3 जनों में। इसका 1 पीस आपने एक प्लेट में इसको अच्छे से अरेंज कर दिया। ये हमने एकदम फ्रेश बनाना लिया है। हल्का तिरछा कट कर रहे हैं ना, एकदम पतले पतले स्लाइस है, बहुत मोटे स्लाइस नहीं है, काफी पतले पतले स्लाइस कर रहे हैं शेफ। तो इजी रहते हैं खाने में। मोटा स्लाइस होगा तो बनाना का ज्यादा फ्लेवर आएगा। बनाना का भी आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। जी जी। पर ये छोटी छोटी बातें ही लर्न करने की होती हैं, क्योंकि जैसे मैं हर चीज को इतना नोटिस करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को कुकिंग का बहुत शौक है, बनाने का बहुत शौक है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्लाइस हैं काफ़ी पतले किए गए हैं, कितनी क्वांटिटी में उनको अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज कर रहे हैं। और सेम तरीके से आप स्ट्रॉबेरी पसंद करती हैं तो स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं, कैनबेरी ले सकती हैं, कोई और फ्रूट से एप्पल ले सकते हैं हम लोग। और अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं है फ्रूट्स में तो सिंपली चॉकलेट सॉस है, चॉकलेट है, नटेला है, फिर बहुत सारी वनीला आइसक्रीम के साथ भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो ये मैंने न्यूटेला को एक स्क्यूजी बोतल में डाला है जो गार्निश के लिए अच्छा लगे। उसके साथ कुछ और भी है या प्योरली न्यूटेला ही मैम है? प्योर न्यूटेला, अच्छा। कुछ भी ऐड नहीं इसके अंदर। ठीक है। न्यूटेला और विस्को मैम ज्यादा चल रहा है। हाँ जी, बिस्कॉफ। अच्छा, बिस्कॉफ तो मुझे लग रहा है शायद हर चीज में ही चल रहा है। शेक्स ले लो, चाहे केक ले लो। हाँ जी, विस्को भी नया नया है मार्केट में। ये अपना न्यूटेला को काफी कंपटीशन दे रहा है इस चीज में। अच्छा, पर एक्चुअली न्यूटेला जितना पुराना है उतना इसके ज्यादा कस्टमर है और ज्यादा लोग इसको पसंद करते नहीं हैं। लेकिन कुछ भी कहो, न्यूटेला का फ्लेवर तो न्यूटेला का ही है। जी मैम। तो आपने पहले हल्की सी लाइन से ऐसे बनाई, फिर उसके ऊपर बना रहे हैं तो एक स्क्वायर वाली शेप आ गई। आप अपने अकॉर्डिंग जिगजैग वाली बना सकती हैं, डिजल कर सकती हैं किसी भी तरीके से। अब इसके ऊपर ही चाहे तो हम लोग चॉकलेट चिप्स जी कर सकते हैं, पर आपने मेरे कुछ पास ये रेनबो विंग्स है, जी ये वर्मी से भी है। जी मल्टी कलर वाली से ही है। और इस तरीके के जो स्प्रिंकल्स आते हैं ना मार्केट में, बहुत सारी वैरायटी के आते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये।
इट्स वेरी नाइस। कितना, और इसमें कुछ भी नहीं है शेफ, अगर देखा जाए तो सिंपली मैदा है, जी, फ्लेवर है, हाँ मैदा और मिल्क है, और उससे देखो कितना अच्छा वफल तैयार हल्का हुआ सा है। इसके अंदर शुगर की डस्टिंग होगी। अच्छा, ये आप हल्की से ऊपर से डाल रहे हैं। जी जी। इसका कोई रीजन होता है, हल्का टेस्ट आता है? टेस्ट भी आता है क्योंकि कुक होने के बाद में शुगर एक फ्लेवर अलग छोड़ता है इसको, ये अच्छा, हॉट के ऊपर। ओके। तो थोड़ी सी हमने ऊपर से भी शुगर जो पिसी है हल्की स्प्रिंकल कर रहे हैं। सो ये रेडी हो चुका है। जी मैम, ये रेडी हो चुका वाओ, इट्स वेरी नाइस। ये देखिए कितना अच्छे से ये बनाया गया है, और एकदम प्रोफेशनल तरीके से। और कुछ नहीं, सिंपली जैसे शेफ ने बनाया है ऐसे तो आप भी बना सकती हैं, है ना? यही लग रहा होगा ना, इतना इजी था, ये तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने घर में बनाइएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। सीरियसली मुझे खुद को भी कुछ कुछ बातें जान के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। और ये देखिए किस तरीके से इसका एकदम टेक्सचर आता है, कैसे इसके ऊपर जो गार्निशिंग करी है वो एकदम रुकी हुई है। मैं इतना इसको नीचे कर रही हूँ तो भी वो कहीं से गिर नहीं रही है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप भी इन चीजों को ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से वॉफल्स इस बार घर में जरूर बनाइएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। है।